नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दातार क्लासेस में। मूमल EURO बुक की सीरीज का ये है नेक्स्ट पार्ट और हम डिस्कस कर रहे थे राजस्थान के शहरी क्षेत्र में संचालित योजनाएं हैं उनके बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने स्वच्छ भारत मिशन शहरी और इंदिरा रसोई योजना के बारे में डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम रिमेनिंग योजनाएं जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र की, इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसके बाद में अमृत मिशन और इसके बाद में हृदय योजना, इसके बाद में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और इसके बाद में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी पहली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएम शहरी आवास योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राज्यों का काम इस स्कीम को लागू करना और लाभार्थियों की पहचान करके उनका चयन करना होता है। और दूसरा पॉइंट है, केंद्र सरकार पीएम शहरी आवास योजना के लिए वित्तीय सहायता देती है। तो कौन से कथन सही है इसमें से, दोनों में से? तो इसके अंदर दोनों कथन सही है इसमें, ठीक है। राज्यों का काम इस स्कीम को लागू करना है और लाभार्थियों की पहचान करके उनका चयन करना है और इसके बाद में केंद्र सरकार जो है इसके लिए वित्तीय सहायता देती है। तो ये केंद्र की योजना है, नाम से ही स्पष्ट है, प्रधानमंत्री, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को कब जारी करने की मंजूरी दी है? तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है इसको कब जारी करने की मंजूरी दी भारत सरकार ने? तो इसको दी थी 31 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। कब तक जारी करने की मंजूरी दी है? 31 दिसंबर 2024 तक ये जारी रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। नेक्स्ट है, निम्न में से प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक क्या है? पहला है, भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए निजी प्रवर्तकों की भागीदारी से स्लम का पुनर्वास करना। दूसरा है, ऋण से जुड़े ब्याज अनुदान के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास को प्रोत्साहन देना। और तीसरा है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास का निर्माण करना। तो घटक बताने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। तो इसमें जो घटक है वो है तीनों, ठीक है, तीनों इसके घटक है। तो 1, 2 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शहरी प्रवासियों के लिए किफायती किराए पर आवास परिसरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य किफायती किराए के आवास परिसरों का परिसर जो है उसका निर्माण करना है, ठीक है, इस योजना का। और दूसरा है, 25 साल के बाद परिसरों को खुद संचालित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाएगा। तो शहरी स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाएगा 25 साल के बाद। तो इसके अंदर दोनों सही है, ठीक है। किफायती किराए से आवास परिसरों का निर्माण कराना है इसका उद्देश्य, और 25 साल के बाद इसको क्या है, शहरी स्थानीय निकाय जो भी होगी इसको सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट है, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के 4 शीर्षों में CLSS एकमात्र योजना है जिसे केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में लागू किया जाएगा। तो CLSS का अर्थ बताना है क्या है, ठीक है। CLSS का अर्थ, ठीक, तो क्रेडिट लाइन सब्सिडी स्कीम है या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है या क्रेडिट लाइन सब्सिडी सब स्कीम है या कोई नहीं। तो CLSS का फुल फॉर्म बताना है। तो इसका फुल फॉर्म है क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ठीक है। क्या है इसका CLSS का फुल फॉर्म? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। अगला है, किफायती किराया आवास परिसर ARHC। ARHC निम्न में से किसके तहत एक उपयोजना है? ARHC जो है ये कौन सी योजना की उपयोजना है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की उपयोजना है ये किफायती किराया आवास परिसर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ARHC। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प CLSS योजना के संबंध में सही है? तो CLSS के बारे में बताना है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम। MIG को आवास सब्सिडी प्रदान करने के लिए EWS घटक के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना का दायरा बढ़ाया गया था। दूसरा है, MIG 1 और MIG 2 के लिए CLSS को 1/1/2017 से चालू किया गया है और प्रारंभ में 1 वर्ष के लिए स्वीकृत योजना को 2017 में 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
तो CLSS योजना के संबंध में सही कथन बताना है। तो जो भी तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तीनों सही है इसमें, ठीक है। अगली योजना है हमारी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, IRGY, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो इसमें पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदनकर्ता के पास कौन सा दस्तावेज होना जरूरी है, ठीक है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी के अंदर कौन सा दस्तावेज आवश्यक है इसका लाभ लेने के लिए, ठीक है। तो इसका लाभ लेने के लिए आवश्यक है जन आधार कार्ड, ठीक है। क्या होना चाहिए? जन आधार कार्ड होना चाहिए आवेदन करने के लिए। दूसरा है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक परिवार को कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो रोजगार के दिन बताने हैं, कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। तो इसके अंदर 100 दिन का रोजगार जो है ये प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कार्यों का भुगतान जन आधार से लिंक बैंक अकाउंट में कितने दिनों में किया जाएगा, ठीक है। तो जो पेमेंट होगा वो कितने दिन के अंदर आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये है 15 दिन के अंदर, ठीक है। आपका कार्य समाप्ति हो गई, उसका भुगतान जो 15 दिवस के भीतर आपके बैंक अकाउंट में किया जाएगा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ये योजना केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित है। और दूसरा है, राज्य सरकार इस योजना के पर हर साल 800 करोड़ का खर्च करेगी। तो कथन सही बताने हैं इसमें। तो ये केंद्र सरकार के द्वारा नहीं है ये, ठीक है। तो राज्य सरकार जो है इस योजना पर हर साल जो है 800 करोड़ का रुपये खर्च करेगी। केवल 2 इसके अंदर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी सदस्य इसके अंदर पात्र है जिसके पास जॉब कार्ड है। अगला है, योजना के तहत 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, ये सही है, ठीक है। योजना में आवेदन के बाद 15 दिन के भीतर आपको भुगतान मतलब किया जाएगा, ये भी सही है। ये योजना पूर्ण रूप से राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित है। तो ये राज्य सरकार की योजना है, ये तीनों सही है इसमें। पहला इसके अंदर ऑप्शन गलत है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आरंभ होने की दिनांक बतानी है, कौन सी दिनांक से ये स्टार्ट हुई है। तो ये स्टार्ट हुई है 9 सितंबर 2022 से, ठीक है। डेट याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। 9 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। अगला है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। योजना में श्रम और सामग्री का अनुपात निकाय स्तर पर 75:25 में निर्धारित किया गया है। और दूसरा पॉइंट है, इसमें भुगतान जॉब कार्डधारी को नकद में किया जाएगा। तो इसके अंदर में सही बताना है, ठीक है, कौन कौन से सही है। तो नकद भुगतान नहीं किया जाता, आपका भुगतान जो है आपके जन आधार से जो लिंक अकाउंट है उसके अंदर किया जाता है। तो इसके अंदर एक ऑप्शन ए सही हो जाएगा केवल, ठीक है। इसके अंदर जो श्रम और सामग्री का अनुपात रहता है वो कितना रहता है, श्रम का अनुपात रहता है 75 और सामग्री का अनुपात रहता है 25, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का घटक नहीं है। पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य और प्राथमिक शिक्षा। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का घटक जो है ये तीनों तो है, पर्यावरण संरक्षण है, जल संरक्षण भी है और स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित कार्य इसके अंदर करवाए जाते हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसका घटक डी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी निवासियों को काम करने के वैधानिक अधिकार के रूप में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार की सुनिश्चितता होती है। तो ये जो गारंटेड जो रोजगार दिया जाता है ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये दिया जाता है आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21। अगली योजना है अमृत मिशन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन या अमृत मिशन कब शुरू किया गया, ठीक है।
तो अमृत मिशन जो स्टार्ट किया गया नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए, ये कब से स्टार्ट किया गया है? तो ये स्टार्ट किया गया है 25 जून 2015 से। डेट याद रख लीजिए, 25 जून 2015 से स्टार्ट हुआ है अटल मिशन। नेक्स्ट है अमृत, AMRUT का पूरा फुल फॉर्म बताना है। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अमृत का फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है अमृत का फुल फॉर्म। अमृत योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन आपस में जुड़े हुए हैं और अमृत मिशन स्मार्ट शहरों को विकसित करने की नींव रखेगा। तो दोनों में से सही बताने हैं कथन कौन कौन से सही है इसके अंदर। तो इसके अंदर 1 और 2 इसके अंदर सही है। अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन आपस में जुड़े हुए हैं और अमृत मिशन जो है स्मार्ट शहरों को विकसित करने की जो है नींव ये रखेगा। अगला है हाल ही में 1 लाख से अधिक आबादी वाले राजस्थान के 5 और शहरों को शहरी अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन में शामिल किया गया है। तो निम्न में से कौन सा शहर इन 5 शहरों की सूची में स्थान नहीं रखता? तो 5 शहरों को इसके अंदर शामिल किया गया है अमृत मिशन में। तो कौन सा शहर शामिल नहीं है वो बताना है। तो इसके अंदर बाड़मेर शामिल है, ठीक है, करौली भी शामिल है और बांसवाड़ा भी शामिल है। सुजानगढ़ इसके अंदर शामिल नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा सुजानगढ़। अगला है अमृत मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें परियोजनाओं के लिए धन केंद्र, राज्य और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा साझा किया जाएगा और अटल मिशन का मकसद आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम के रूप में और पानी की चक्रीय अर्थव्यवस्था के जरिए शहरों को जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाना है। तो कौन से कथन इसके अंदर सही है? तो इसके अंदर केवल दूसरा हमारा सही है, ठीक है। तो सॉरी, दोनों सही है इसके अंदर, 1 और 2, ठीक है। इसमें जो धन साझा किया जाता है वो किया जाता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा। तो 1 और 2 इसके अंदर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है अटल मिशन अमृत 2.0 के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही है? तो सही कथन बताना है, इसमें कौन सा कथन है। तो 12 अक्टूबर 2021 को 2.0 वर्जन है ये, ठीक है, को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 को वर्ष 2025-26 तक के लिए मंजूरी प्रदान की है, ठीक है। 2025-26 तक चलेगा अमृत मिशन का 2.0 वर्जन, तो ये सही है। अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय राशि जो है वो कितनी है? 2,77,000 करोड़। तीसरा है, ये भी सही है। अमृत 2.0 के अंतर्गत सभी 4378 जो सांवेदिक शहर है इसमें घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान करके पानी की आपूर्ति के सार्वजनिक कवरेज का लक्ष्य रखा गया है। तो इसके अंदर सारे सही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा राज्य अमृत के तहत वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कौन सा राज्य है जो वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य बना है अमृत मिशन के तहत? तो ये राज्य है हमारा राजस्थान, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृत मिशन निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मंत्रालय बताना है किसके अंतर्गत आता है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है अमृत मिशन। तो ये आता है आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत, ठीक है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत। अगला है निम्न में से कौन सा अमृत मिशन का उद्देश्य है? उद्देश्य बताना है क्या है अमृत मिशन का। तो हर घर में एक नल हो, ये इसका उद्देश्य है। पानी और सीवरेज कनेक्शन की सुनिश्चित आपूर्ति भी इसका उद्देश्य है। हरियाली विकसित करके शहरों की सुख सुविधाओं में वृद्धि करना भी इसका मिशन है। प्रदूषण को घटाना भी इसका मिशन है। तो इसके अंदर सारे ऑप्शन सही है ये, तो सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 19-20 तक 5 वर्षों के लिए अमृत मिशन के लिए कुल परिव्यय कितना रखा गया है? जो परिव्यय राशि है वो कितनी रखी गई है अमृत मिशन का जो फर्स्ट वर्जन था उसके अंतर्गत? तो ये राशि रखी गई थी 50,000 करोड़ रुपए, ठीक है। कितनी राशि? 50,000 करोड़ रुपए की राशि। नेक्स्ट है अमृत मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
5 वर्षों के लिए अमृत 2.0 के लिए कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ है। ठीक है, कितना है कुल सांकेतिक परिव्यय 2,77,000 करोड़ है। नेक्स्ट है कुल सांकेतिक परिव्यय से वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 5 वर्षों के लिए 76,760 करोड़ रुपए का केंद्रीय हिस्सा इसके अंदर शामिल है। तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, सांकेतिक परिव्यय है 2,77,000 करोड़ और इसके अंदर से केंद्र का जो हिस्सा है वो कितना है 76,760 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है अमृत योजना के प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का आवंटन किया गया था। तो प्रारंभिक चरण में कितने शहरों का आवंटन किया गया था अमृत मिशन के तहत या अमृत योजना के तहत। तो इसके अंदर किया गया था 90 शहरों का आवंटन। ठीक है, अगला है नवीकरण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के संबंध में कौन सा गलत कथन बताना है इसके अंदर। ठीक है, अटल मिशन के संबंध में गलत कथन कौन सा है। तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय योजना के लिए नोडल मंत्रालय है, ये सही है। आवास और शहरी मंत्रालय इसको देखता है। अमृत मिशन को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी को नल तक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जून 2015 में शुरू किया गया था, तो ये भी सही है। मिशन का प्राथमिकता क्षेत्र जल आपूर्ति और उसके बाद क्या है सीवरेज है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, इसके अंदर गलत कोई सा भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से लघु रूप का अर्थ यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट है। तो शॉर्ट फॉर्म किसका शॉर्ट फॉर्म है यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट। तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, तो ये है अमृत मिशन का। ठीक है, तो कौन से मिशन का है ये, तो अमृत मिशन के अमृत के जो लघु रूप का अर्थ है यूनियन गवर्नमेंट प्रोग्राम फॉर अर्बन डेवलपमेंट है। उज्ज्वला योजना आप जानते हो। ठीक है, उज्ज्वला योजना के अंदर गैस के सिलेंडर दिए जाते हैं। उजाला योजना के अंदर एलईडी लाइट्स का है और उदय योजना के अंदर है जो भी घाटे में चल रहे डिस्कॉम्स है उनके लिए ये योजना बनाई गई है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा अमृत मिशन। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत मिशन 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत को जून 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया था और पहले चरण में राजस्थान के 30 शहरों को अमृत के तहत चुना गया। तीसरा है इस मिशन के तहत पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज, ड्रेनेज, शहरी परिवहन और ग्रीन स्पेस है। नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से 1 और 3 हमारे सही है। ठीक है, अमृत मिशन 2.0 के संबंध में तो जून 2015 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके बाद में है इस मिशन के तहत पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति जो है सीवरेज और सेप्टिक ड्रेनेज, शहरी परिवहन और ग्रीन स्पेस है। अगला है अमृत मिशन जो है अमृत योजना है किसके नाम पर शुरू हुई है। तो अमृत योजना शुरू हुई है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। ठीक है, अगली योजना है हमारी हृदय योजना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। तो कौन से क्षेत्र के लिए है हृदय योजना, रोजगार के लिए है, शिक्षा के लिए है, विरासत विकास के लिए है या श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए है। तो हृदय योजना जो है ये शुरू की गई है विरासत विकास के लिए। ठीक है, हेरिटेज डेवलपमेंट के लिए है हृदय योजना। नेक्स्ट है हृदय योजना के तहत राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल है। कौन सा शहर शामिल है हृदय योजना के तहत, ये है राजस्थान का शहर। तो ये शहर है अजमेर। ठीक है, कौन सा शहर है ये, अजमेर शहर। नेक्स्ट है हृदय योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो हृदय योजना को जो स्टार्ट किया था वो कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था। तो ये स्टार्ट किया था आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय इसके द्वारा।
अगला है हृदय योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 21 जनवरी 2015 से, 21 जनवरी 2015 से। अगला है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने किस योजना को 12 शहरों के लिए देश की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रारंभ किया। तो 12 शहरों के अंदर जो भी विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए स्टार्ट किया था, तो ये योजना थी हृदय योजना। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी योजना पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी, तो पर्यटन मंत्रालय ने कौन सी योजना स्टार्ट की, तो पर्यटन मंत्रालय ने स्टार्ट की है स्वदेश दर्शन योजना। ठीक है, कौन सी योजना है ये, स्वदेश दर्शन योजना। हृदय योजना की का पीरियड बताना है, अवधि क्या है इसकी, तो इसकी अवधि है 4 साल की हृदय योजना की। ठीक है, स्टार्ट कब हुई थी, 15 में। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एक हृदय योजना का उद्देश्य नहीं है, स्वच्छता, शहरी नियोजन, रोजगार और विरासत संरचनाओं का संरक्षण। तो हृदय योजना का उद्देश्य कौन सा नहीं है इनमें से दिए गए कथन में से, तो रोजगार नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं, स्वच्छता भी है, शहरी नियोजन भी है और विरासत संरचनाओं का संरक्षण भी है। अगला है हृदय योजना के तहत किस शहर को अधिकतम राशि प्राप्त हुई है, कौन सा शहर है जिसको अधिकतम राशि प्राप्त हुई है हृदय योजना के तहत। ठीक है, तो ये वाराणसी को प्राप्त हुई है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है हृदय योजना के लिए कुल परिव्यय क्या है, परिव्यय। ठीक है, इसका परिव्यय मतलब खर्च कितना है, तो इसका परिव्यय है 500 करोड़ का। ठीक है, अगला है भारत में तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए हृदय योजना को किस योजना से जोड़ा गया है, तो तीर्थ स्थल जो है इसका जो फंडामेंटल ढांचा है इसको इसमें सुधार के लिए हृदय योजना को लिंक किया गया है। कौन सी योजना से लिंक किया गया है, तो ये प्रसाद जो योजना है इसको मिला दिया गया है इसके साथ में, ताकि जो हमारे तीर्थ स्थल है उनमें सुधार कर सकें। अगला है हृदय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। हृदय योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। हृदय योजना के बंद होने के बाद विरासत स्थलों के विकास को प्रासाद योजना में शामिल किया गया। तो कौन से कथन इसके अंदर सही है, तो इसके अंदर केवल दूसरा सही है। तो हृदय योजना को जो है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया, इसको स्टार्ट किया गया था आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है इसके द्वारा। ठीक है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था और इसकी अवधि थी 4 साल की, और इसके बाद में इसको मिक्स कर दिया गया किसके अंदर, प्रासाद योजना के अंदर। ठीक है, तो हमारा इसके अंदर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको लिंक कर दिया गया प्रासाद योजना के अंदर, तो केवल 2 इसके अंदर सही है। अगला है हृदय योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। योजना में 12 शहरों के लिए 500 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी और शहरवार आबादी को आधार बनाकर धनराशि का निर्धारण किया गया। तो दोनों सही है इसके अंदर। इसका परिव्यय कितना है, 500 करोड़ रुपए। अगली योजना है हमारी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है NULM। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें राजस्थान में शहरी आजीविका मिशन योजना कब लागू की गई थी, राजस्थान की बात हो रही है। तो राजस्थान में ये योजना कब लागू की गई, तो राजस्थान में ये लागू की गई थी 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, कब से स्टार्ट हुई थी राजस्थान में, 1 अप्रैल 2014 से। अगला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में निम्न में से असत्य कथन बताना है, कौन सा गलत है NULM के संबंध में। ये एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना है। योजना के अंतर्गत 60% राशि भारत सरकार और 40% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है, और अंत्योदय व आस्था कार्डधारी जो परिवार है इनको भी इस योजना के अंदर लाभान्वित किया जा रहा है। तो गलत कथन बताना है इसमें से। ठीक है, इस योजना का उद्देश्य शहरों में लाभोन्मुख स्वरोजगार और कौशल आधारित रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है। तो NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इसके संबंध में गलत कथन इसके अंदर बताना है। तो इसके अंदर दूसरा गलत है इसके अंदर। ये पूर्ण रूप से ये जो है एक केंद्रीय प्रवर्तित योजना है, तो इसके अंदर राज्य सरकार का हिस्सा नहीं है। अगला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2013 में शहरी गरीबों की गरीबी और भेद्यता को कम करने के लिए लॉन्च किया गया था। शहरी गरीबों के लिए ये गारंटी योजना है, और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है।
तो इसके अंदर कौन से कथन सही है? तो शहरी गरीबों के लिए गारंटी योजना नहीं है ये, तो केवल 1 और 3 इसका सही उत्तर है। अगला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय द्वारा का एक प्रमुख कार्यक्रम है। भारत सरकार ने योजना के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है। शहरी बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी राशि पूरी तरीके से ये वित्त पोषित है। तो कौन से कथन सही है इसमें? तो सारे इसके अंदर सही है, ठीक है। इसको जो है इसका किसका कार्यक्रम है? ये आवास और शहरी उपशमन मंत्रालय जो है इसका कार्यक्रम है। 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है इसमें भारत सरकार के द्वारा, और शहरी बेघर जो है उनके लिए आश्रयों के निर्माण की लागत योजना के तहत पूरी तरीके से ये वित्त पोषित योजना है। अगला है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन शुरू किया गया था? तो कौन सी योजना में शुरू किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके अंतर्गत NULM को स्टार्ट किया गया? तो ये पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 2013 के अंदर। तो ये हुई थी 23 सितंबर 2013 को, ठीक है। 23 सितंबर 2013 से स्टार्ट हुई थी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की शुरुआत। अगला है राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ने किस योजना को प्रतिस्थापित किया है? मतलब किस योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्टार्ट किया गया? तो इससे पहले योजना थी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इसको रिप्लेस किया है किसने? NULM ने। नेक्स्ट है भारत के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री कौन है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है उनका नाम बताना है, तो श्री कौशल किशोर है। अगला है राजस्थान में नगरीय विकास एवं हाउसिंग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? नगरीय विकास और हाउसिंग मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री, तो ये है श्री शांति धारीवाल जी। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कुल कितने घटक है? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कुल घटक बताने हैं, कितने घटक है इसके अंदर? तो इसके अंदर घटक है 7। ये संख्या याद रखिए, 7 घटक है इसके अंदर। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के घटकों में निम्न में से कौन सा घटक है जो शामिल नहीं है? तो इसके अंदर सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट शामिल है, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग शामिल है CB&T, इनोवेटिव एंड स्पेशल प्रोजेक्ट शामिल है I&SP, लेकिन ये चौथा वाला इसके अंदर शामिल नहीं है, सपोर्ट टू रूरल स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। तो ये तो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंदर जो है ये SRS भी शामिल नहीं है, सपोर्ट टू रूरल स्ट्रीट वेंडर्स जो है उनको सपोर्ट नहीं दिया जाता इसके अंदर, तो D आंसर हो जाएगा इसका। अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 5 से 10 लाख की आबादी के लिए कम से कम कितने शहरी आजीविका केंद्र खोलने का प्रावधान है? अगर आबादी 5 से 10 लाख है तो मिनिमम कितने शहरी आजीविका केंद्र खोले जाने का प्रावधान किया गया है इस योजना के तहत? तो ये है 3। मिनिमम कितने आजीविका केंद्र खोलने का प्रावधान है? 3 है। नेक्स्ट है सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स घटक पर कुल दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय आजीविका मिशन का कितने प्रतिशत तक खर्च किया जाएगा? तो इसके तहत सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स के घटक पर कुल कितना प्रतिशत जो है खर्च किया जाएगा? तो ये परसेंटेज है 5%, ठीक है। ये 7 घटक जो है उसमें से एक घटक है सपोर्ट टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स, ठीक है। ऊपर जो हमारा ऑप्शन था वो था रूरल, तो इसलिए ये गलत था। अगला है राज्य सरकार के राज्य स्तर पर के कार्यान्वयन का प्रबंधन कितने स्तरीय संरचना के द्वारा किया जाएगा? राज्य स्तर के जो कार्यान्वयन है उसका प्रबंधन मैनेजमेंट जो है कितने स्तरीय संरचना के द्वारा किया जाएगा? तो ये रहेगी 2 स्तरीय संरचना, इसके द्वारा इसका मैनेजमेंट किया जाएगा राज्य स्तर पर। नेक्स्ट है DAY दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है NULM, इसके तहत CO का मतलब है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर कम से कम कितने शहरी गरीब परिवारों को कवर करेगा? तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो कितने शहरी गरीबों के परिवार को कवर करेगा? तो ये करेगा 3000, ठीक है। 3000 जो गरीब परिवार होंगे शहर के
उनको कवर करेगा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर इसके तहत। नेक्स्ट है दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM के घटक जो है ESTP के तहत नए प्रवेशकों के लिए प्रशिक्षण न्यूनतम कितने घंटों का होगा, जो ट्रेनिंग होगी वो कितने घंटों की होगी इसके अंदर, तो 50 घंटों की या 100 घंटों की या 120 घंटों की या 200 घंटों की। तो इसके अंदर होगी ट्रेनिंग सभी है, इसके अंदर 50 घंटों की भी होगी, 100 घंटों की होगी, 120 घंटों की होगी और 200 घंटों की ट्रेनिंग होगी इसके अंदर। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट MCQs है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कौन से राज्य ने स्टार्ट की है, तो राजस्थान ने स्टार्ट की है। इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के छोटे व्यापारी, वेंडर्स, ठेले वाले, असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को लोन उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी जो क्रेडिट योजना है इसका शुभारंभ किया गया है। ये सही है, ठीक है, इनके लिए किया गया है। इस योजना के माध्यम से इन सभी व्यापारियों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। तो 1 लाख तक का नहीं है, 50,000 तक का ऋण है। यह एक केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है, तो ये राज्य सरकार के द्वारा है, तो इसके अंदर केवल एक हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में कौन सा गलत है बताना है। योजना के तहत प्राप्त होने वाला लोन ब्याज मुक्त होगा। लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाभार्थियों को पुनः भुगतान 5 साल की अवधि के अंदर करना होगा और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। तो इसके अंदर से गलत बताना है, तो तीसरा इसके अंदर गलत है, पुनः भुगतान 5 साल की अवधि का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत कब हुई है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत, तो ये हुई है 6 अगस्त 2022 से, ठीक है। कब से स्टार्ट हुई है ये, 6 अगस्त 2022 से स्टार्ट हुई है। अगला है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना का लाभार्थी वर्ग कौन है। लाभार्थी वर्ग मतलब जिसको बेनिफिट मिलेगा वो कौन सा वर्ग है, तो केवल जो शहरी नागरिक होंगे वही इसके पात्र है। अगला है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन के मोरिटोरियम की अवधि क्या है। लोन का जो मोरिटोरियम पीरियड है वो कितना रहेगा, ठीक है, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, तो ये पीरियड रहेगा 3 महीने का, ठीक है, 3 महीने का क्या रहेगा, मोरिटोरियम पीरियड। अगला है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्रता के संबंध में सही विकल्प बताना है। कौन पात्र है, राजस्थान का स्थानीय निवासी होना चाहिए और उसकी मासिक आय जो है 20,000 से कम होनी चाहिए और पारिवारिक मासिक आय 75,000 से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो सही विकल्प कौन सा है इसमें से बताना है, तो केवल इसका ए ऑप्शन सही है, राजस्थान का स्थानीय निवासी होना चाहिए वो, ठीक है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करिए और सही कथन बताना है इसमें से। इच्छुक व्यक्ति की आयु 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता योजना के लाभार्थी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक भारत के किसी भी राज्य का स्थानीय निवासी हो सकता है। तो इसके अंदर सही कथन बताना है, तो केवल राजस्थान के हो सकते हैं, तो तीसरा गलत हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता जिसको मिल रहा है वो इसके पात्र नहीं होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। और 18 से 40 वर्ष तक की उसकी आयु होनी चाहिए, ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका केवल सही हो जाएगा। तो ये थे हमारी योजनाओं के प्रश्न। तो थैंक यू फ्रेंड्स।